हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आपका जो एग्जाम है SSC MTS का 2023 का, उसका 18 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके SSC MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रमन मगसेसे अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो रमन मगसेसे जो पुरस्कार है, ये किस वर्ष आपका स्थापित किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1957 हो जाएगा। 1957 में हमारा एस्टैब्लिश हुआ था रमन मगसेसे अवार्ड। अब अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अवार्ड है ये आपका कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ, और एक आपसे पूछा जाता है कि इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे। फिर आपसे पूछा जाता है कि लेटेस्ट जो ये अवार्ड दिया गया है ये किसको दिया गया है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। तो भारत रत्न जो हमारा अवार्ड रहेगा वो 1954 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था। 1954 में सबसे पहले ये 3 लोगों को दिया गया था, और जो लेटेस्ट दिया गया है वो 2019 में भी 3 लोगों को दिया गया है। 2020, 21, 22 और 23 में किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। अभी तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। जो परमवीर चक्र अवार्ड है ये आपका 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था। जो लेटेस्ट 2022 में दिया गया है वो टोटल 21 लोगों को दिया गया है, 21 रेसिपिएंट्स को दिया गया है, जिनके कुछ नेम्स यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड हैं जो आपको याद रखने हैं। शौर्य चक्र आपका 1952 में एस्टैब्लिश हुआ, जिसको 2022 में 14 लोगों को दिया गया। व्यास सम्मान आपका 1991 में एस्टैब्लिश हुआ, 2022 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका कि ज्ञान चतुर्वेदी को इससे सम्मानित किया गया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनकी नोवेल रहेगी पागल खाना जो नोवेल है उनके लिए इनको व्यास सम्मान जो है वो मिला है। तो इनकी नोवेल भी इंपॉर्टेंट रहेगी और इनका नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सरस्वती सम्मान आपका भी 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ था, 2022 में शिव शंकरी को मिला है। और ये दोनों ही जो अवार्ड है, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, दोनों ही प्रेजेंट किए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। 1965 में पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। जो 57th दिया गया है 2022 में, वो दिया गया है दामोदर मोजो को। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टैब्लिश हुआ। जो लेटेस्ट 68th दिया गया 2020 का, ये आपका 2022 में ही प्रेजेंट किया गया था आशा पारिक को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ, 2022 में 7 लोगों को दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में स्टैब्लिश हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये भी आपका 1991 में ही स्टैब्लिश हुआ था। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, जो कि आपका 1995 में स्टैब्लिश हुआ, और 2020 में ये लास्ट अवार्ड दिया गया आपका शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश से आपके संबंधित रहेंगे। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपका 1954 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे अवार्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which article of the Constitution of India provides power to the President for promulgating ordinance? तो जो भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद रहेगा जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो प्रदान होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 123 हो जाएगा। आर्टिकल 123 एक ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने की। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और जो आर्टिकल्स टॉपिक है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर ले, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे कुछ और जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनको एक बार कवर करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62 के अंडर आते हैं, जिसमें आर्टिकल 52 में आता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। 54 में हमारा आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है, इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 72 में हमारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ये हमारा आर्टिकल 72 के अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी ये टॉपिक जो रहेगा आप इसको जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लें, एग्जाम्स में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो रॉजर फेडरर रहेंगे जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश से आपके संबंधित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड कंट्री के एक प्लेयर रहेंगे, स्विस प्लेयर रहेंगे आपके रॉजर फेडरर, जिन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले ली है। अब यहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स की बात करेंगे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला मेडल दिलाया, सिल्वर मेडल, और इन्होंने 88.13 मीटर की थ्रो करी। सबसे ज्यादा जो मेडल जीते गए वो यूएसए के द्वारा जीते गए, टोटल 33 मेडल्स। विंबलडन जो हुआ 2022 का मेंस सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविक ने जीता, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और फीमेल में आपका एलिना राइबिकिन ने जीता, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। एशिया कप जो हुआ 2022 का वो जीता गया श्रीलंका के द्वारा, जिसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होस्ट किया था। इसमें रनर अप रही पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान के द्वारा बनाए गए और सबसे ज्यादा विकेट्स, मोस्ट विकेट लिए गए हैं आपके भुवनेश्वर कुमार के द्वारा। आईपीएल का जो टूर्नामेंट हुआ 2022 का वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया, जिसमें ऑरेंज कैप जॉस बटलर ने जीता और पर्पल कैप आपका युजवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया है। दोनों राजस्थान रॉयल्स टीम से आपके रहेंगे। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, जिसमें 4th रैंक रही इंडिया की टोटल 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की जो पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बना वो बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी ने जीता, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 94 ईयर्स की इनकी एज रहेगी। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। नया टाइटल स्पॉन्सर BCCI का रहेगा मास्टर कार्ड, जिन्होंने रिप्लेस किया पेटीएम को। जो 36वां एडिशन हुआ नेशनल गेम्स 2022 का, इसको गुजरात में होस्ट किया गया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे स्पोर्ट्स हो जाएंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में हमारी एक ई बुक आपको मिल रही है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स स्टैटिक जीके के मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स आपको करंट अफेयर मिलेंगे 2022 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर वेंकटरामनी हो जाएगा। आर वेंकटरामनी क्या रहेंगे, नए ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, 14th नंबर के अटॉर्नी जनरल रहेंगे इंडिया के। ये आपको नाम जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट हेड्स की अगर बात करें तो 15th नंबर के चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, तो वो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। DRDO के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है समीर V कमात। सेक्रेटरी कौन रहेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के, तो वो राजेश वर्मा रहेंगे। पहली महिला डायरेक्टर जनरल है CSIR की नालाथम्बी कैलासेल्वी। चेयरमैन और MD कौन है ऑयल इंडिया का, तो वो रंजीत रथ रहेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हाई कमिश्नर इंडिया के बांग्लादेश को हैं प्रणय कुमार वर्मा। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के जगदीप धनकर रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी रहेंगे। IRDI के चेयरमैन हैं देवशीष पांडा। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम के हेड्स हो जाएंगे इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है।
ये क्वेश्चन हम काफी बार कवर कर चुके हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका फोक डांसेस का। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का फोक डांस है कजरी डांस। कुछ डांसेस की बात करेंगे, लुद्दी डांस आपका पंजाब से रहेगा, आंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रॉफ डांस जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से, और यक्षगाना आपका कर्नाटका का एक डांस फॉर्म हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। बाकी ये जो टॉपिक है ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी, तो आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में हमारा राइट टू एजुकेशन आता है, और इसको अमेंड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐड किया गया था बाद में। अगर यहाँ पे हम बात करें कि राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल 21A में आता है, तो बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा आर्टिकल 21 में बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज आर्टिकल 108 में, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आर्टिकल 110 में, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर आर्टिकल 124, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कम्स अंडर आर्टिकल 129, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 148। सभी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सभी आर्टिकल्स को आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे एक हमारा अमेंडमेंट का क्वेश्चन रहेगा, 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू 9th शेड्यूल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। कुछ अमेंडमेंट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे SC/ST कमीशन को ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। और ये हमारा कौन से शेड्यूल में आता है? तो हमारे 11th शेड्यूल में। फिर हमारा जो 12th शेड्यूल रहेगा उसमें म्युनिसिपैलिटीज आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्युनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। 3 वर्ड्स रहेंगे, 3 वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में, जो कि है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन तीनों को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू, जो कि एग्जाम्स में आपके बार बार रिपीट भी होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920। तो महामारी की आयु 1817 से 1920 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर चिन्मय तुम्बे हो जाएंगी। चिन्मय तुम्बे की एक बुक रहेगी आपकी द एज ऑफ पेंडेमिक। अगर यहाँ पे हम कुछ बात करें इस टॉपिक की, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक्स एंड ऑथर्स और ऑटोबायोग्राफी। ये जो टॉपिक है इससे आपको एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारी कुछ बुक्स हो जाएंगी, टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, रणदीप गुलेरिया की बुक है। बाय बाय कोरोना लिखी है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने। ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, दीपांकर एरन की बुक रहेगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग है शशि थरूर की। बापू दी अनफॉरगेटेबल है मनीष सिसोदिया की। वॉइसेस ऑफ डिसेट है रोमिला थापर की। नथिंग टू लूज है शीला बर्स्टिल की। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की। अमेजिंग अयोध्या नीना राय की। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग
आपकी राजनाथ सिंह की, इन्होंने रिलीज करी है इसको। दी एंड गेम है हुसैन जैदी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और इनके ऑथर्स हो जाएंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर हो जाएगा। और रिवॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा पूछे जाना वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग रहेंगे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो आपके वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, और आपके MS स्वामीनाथन रहेंगे जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोनों के नेम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार आपके रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशंस की बात करी जाए तो ब्लैक रिवॉल्यूशन किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो पेट्रोलियम। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट। ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ। ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के प्रोडक्शन से। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री से। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से। रेड रिवॉल्यूशन मीट टमाटो से। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन प्रॉन से। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से। और फाइबर रिवॉल्यूशन आपका कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हो जाएंगी जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमारा एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन या फिर ऐसे ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आर्टिकल का एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक हमने कवर करे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें। आपके सारे टॉपिक्स एक ही जगह आपके कवर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।